थोड़ा सा आप वैसे आपकी नज़र सब पैनी बहुत रहती है। उन्होंने बनारस के लिए लिखा यहाँ भी भाजपा हारेगी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन लोगों ने जब मंदिरों को व्यवस्थित किया जा रहा था तब भी ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो डाले थे और कहा था कि ये सब मोदी जी तो गए, तब भी यही कहा था। लेकिन हुआ क्या, 14, 19, 24 हो गया। अब अगर ये लगता है कि ये यहां से, अच्छा पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि यहां से हार जाएंगे, है क्या कि जब से ये फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है तब से अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ा है, उनको बढ़ाना, मतलब मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन बुलडोजर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अभी तक कुछ एक मामले हैं ऐसे जिसमें गड़बड़ हुई है, लेकिन ज्यादातर वो न्याय का प्रतीक है, वो सुशासन का, विकास का प्रतीक है। अब अखिलेश यादव उसको उस तरह से स्थापित कर पाए तो मुझे तो अभी उसमें कोई सफलता नहीं दिख रही, और बनारस तो दूर दूर तक नहीं। वही बात वही है भाई, जब फैजाबाद जीत गए राम मंदिर के बाद तो फिर बनारस में मोदी जी की लीड कम हो गई, सब बिल्कुल फैक्ट है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान होगा, बनारस में भी इसका नुकसान होगा। अच्छा, उन्होंने ऐसे कौन सा जहां पर दाल मंडी में बुलडोजर चला है वो इलाका वोट कौन थोड़े नरेंद्र मोदी जी को देता है। वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जहां पर वाकई उन्होंने वोट जिहाद किया। और दूसरी बात, बहुत सारा अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है उस एरिया में, जहां पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं, बाजार के रूप में वहां पर डेवलप कर दिए हैं, जबकि वो सरकारी जमीन का हिस्सा था। ऐसी जगह पर डिमोलेशन तो होना ही चाहिए। आपने किसी जमीन को कब्जा कर रखा है, वो आपकी जमीन है नहीं, क्योंकि आपका रिलीजियस कांग्रेगेशन था, सत्ता आपके साथ खड़ी रहती थी, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन आपका होता था, और जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आपको प्रश्रय दिया, आपको संरक्षण दिया, आपने उस पर पूरा कब्जा कर लिया। अब सरकार बदली है तो सरकार ने वहां से हटाना शुरू कर दिया है। इतनी सी छोटी सी बात है। एक अखिलेश यादव जी के और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बने उनके बीच भी कुछ चल रहा है। तो इन्होंने लिखा अखिलेश यादव जी ने कि पत्रकार महोदय जब उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष जी से पूछ रहे हैं कि आगे क्या चुनौती है, तो वो कह रहे हैं कोई चुनौती नहीं है। जिनको अपने दल से 100 चुनौतियां मिल रही हैं वो कम ही बोलें तो अच्छा होगा, 2 इंजन के बीच आने से बचें। ये पंकज चौधरी को उन्होंने सलाह दी है कि 2 इंजन के बीच आप मत आइए, मतलब दिल्ली और लखनऊ के बीच में मत आइए, टक्कर से आप ही को चोट लगेगी। एक रिएक्शन पंकज चौधरी का हालांकि कल का है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने ये बात की कि पहले तो अखिलेश यादव जी बताएं कि जो पीडीए कर रहे हैं, वो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसकी डेफिनेशन एक बार पक्की कर लें कि P फॉर व्हाट, D फॉर व्हाट और A फॉर व्हाट, क्योंकि वो इसको बदलते रहते हैं। तो पंकज चौधरी को सुन लेते हैं। पीडीए को वो क्लियरफाई कर लें कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। कभी P को वो पंडित बना देते हैं, A को कभी वो अल्पसंख्यक बनाते हैं, कभी अनुसूचित बनाते हैं। तो पहले तो फाइनल कर लें कि पीडीए का मतलब क्या है, क्योंकि दिखावटी पीडीए नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी सभी जात, सभी समुदाय को लेकर के चलती है, और उसी का परिणाम है कि बिहार में जिस प्रकार से परिणाम आया है, इनका पीडीए वहां पर रखा रह गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां जीत जाती है।